अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद की मंजूरी में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में हमास से मुतालबा किया गया कि वो भी ये करारदाद मंजूर कर ले। दोनों फरीक बगैर किसी ताख़ीर की करारदाद पर अमल करें। करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहारिफ फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। हमास के जंगबंदी की हिमायत में सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम कहा कि मनसूबे के असूलों पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन को तैयार हैं। हमास इसराइल जंगबंदी मनसूबा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। आइंदा माली साल के दौरान विफाक चारों सूबे 3,595 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट तरक्याती कामों पर सर्व करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट का हजम रिकॉर्ड 1500 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी शामिल होंगे। सूबों के लिए 2095 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% रखा गया। आए नफरत को उम्मीद से बदलें। नवाज शरीफ का मोदी को पैगाम। कहा कि आए इस मौके को जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। मोदी का नवाज शरीफ को जवाब। मुबारकबाद के पैगाम को सराहते हुए कहा कि भारत के लोग हमेशा अमन सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमेशा तरजीह रहेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर मोदी ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि शहबाज शरीफ आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूयॉर्क में कनाडा के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजिम है। अगर अमेरिका किसी भी तरह मजीद 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहता है तो पाकिस्तान के लिए इवेंट पहले ही मरहले में ख़त्म हो जाएगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि भारत के मुसलमानों और दीगर वोटर्स ने इंतखाबात में मोदी और उनकी पार्टी BJP को मुस्तरद किया है। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन सूदमंद नहीं रहा। PTI कानून और आइन की बालादस्ती पर बात चाहती है। बानी PTI पर केस बनाए जा रहे हैं। PTI की तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। JUIFA और PTI का मुश्तरका जलसा भी हो सकता है। हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की बशरूत इजाज़त दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। राना तनवीर ने कहा कि चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। मुस्तकबिल में चीनी की बरामद का ऑप्शन कीमत और स्टॉक से मुंसलिक होगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमत और मार्केट इस्तेहकाम का हर 15 रोज़ में दोबारा जायजा लेगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के बजट के अमूर पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। चार साल बाद पाकिस्तान में शरह सूद में पहली मरतबा कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। नई शरह सूद 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर कर दी गई। शरह सूद कम करने की वजह बताते हुए स्टेट बैंक ने कहा है कि मुल्क में महंगाई कम हुई इसलिए शरह सूद कम की गई, मगर महंगाई को 5 से 6% तक कम करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक अब बैंकों से कर्जे पहले से सस्ते मिलेंगे। बैंक खातेदारों के मुनाफे में कमी का भी इम्कान है। सेहरे के फूल जनाजे पर निछावर, सजीला जवान मादरे वतन पर कुर्बान। पाक फौज के शहीद कप्तान फराज इलियास की नमाज जनाजा हवाई इलाके चूनिया में अदा कर दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने जनाजे को कांधा दिया। शहीद की मां ने से ताज़ियत की। फराज इलियास की 19 जून को शादी तय थी। 10 दिन पहले बेटा मादरे वतन पर निशावर हो गया। बेटे का सेहरा पिरोने की तैयारियां करती मां ने बहादुर सपूत सुपुर्द खाक कर दिया। 26 साल फराज इलियास 6 सिपाहियों समेत लकी मरवत धमाके में शहीद हुए थे। दीगर शहदा सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बनों में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर अफसरान, जवानों और आवाम की शिरकत। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर MS शहजाद ने कहा है कि जब भी किसी बड़ी टीम से मुकाबला हो और प्रेशर बढ़े तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इसी तरह आउट हो जाते हैं। हमने किसी नए आने वाले खिलाड़ी की तरबियत नहीं की है। दुनिया में नए आने वालों को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नए आने वालों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने कहा कि पूरी टीम की सिलेक्शन गलत हुई है। ना कोई सही ओपनर है, ना मिडल ऑर्डर, ना बॉलर। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भारत से पाकिस्तान की शिकस्त पर बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम में बाबर आजम के साथ खेलने वाले कनाडा के फास्ट बॉलर कलीम सना बाबर आजम की विकेट के लिए पुरुमीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बाबर आजम के साथ 8 साल क्रिकेट खेला हूँ। उनके खिलाफ मैच में दोस्ती आड़े नहीं आएगी। बाबर आजम के खिलाफ बॉलिंग कराते वक्त कोई प्रेशर नहीं होगा। पाकिस्तान को हराने के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का कहना है कि न्यूयॉर्क की विकेट खतरनाक नहीं थी। 1-2 जगह शार्प बाउंस था, लेकिन वो मसला नहीं। स्लो आउटफील्ड की वजह से बड़ा टोटल नहीं होना था। क्रिकेट सिर्फ चौकों और छक्कों का नाम नहीं है। अगर अपना गेम बेहतर नहीं किया तो आप लंबा नहीं खेल पाएंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब की 9 मई हंगामा केस में दरख्वास्त जमानत खारिज। सरगोदा ATC की जज ने दरख्वास्त उमर अयूब की अदालत में पेश न होने पर खारिज की। उमर अयूब के वकील ने कहा कि उमर अयूब दिन भर अदालत के बाहर मौजूद थे। पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया। पुलिस एक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सरगोदा में अपोजिशन लीडर को रोके जाने पर कौमी असम्बली में PTI का शोर शराबा, वॉकआउट। असद कैसर ने कहा कि उमर अयूब को अदालत दाखिले से रोके जाने की सख्त मजम्मत करते हैं। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े हो गए। वज़ीर आला और IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। राना आफ्ताब ने कहा है कि हुकूमत हमें ना बोलने दे रही है, ना रहने दे रही है। राना शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए। डकैती मज़ाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। कायदाबाद में दूध की दुकान में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स बाहर। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 73 हो गई। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कत्ल। लाश खेतों से मिल गई। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में हद तक इज्जत का कानून नाफिज हो गया। ट्रायल से पहले सिर्फ इल्ज़ाम पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कानून के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा PP हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि हद तक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बिल की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि उनके पास बिल पर दस्तखत न करने का कोई इखलाकी जवाज़ न था। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, इसलिए पीपल्स पार्टी पंजाब में हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने इसलिए बिल पर दस्तखत नहीं किए। अनवार हक काकड़ ने खुद को गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। शहबाज हुकूमत ने
इसी इजाज़त के तहत इम्पोर्ट करने का फैसला किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरां दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इम्पोर्ट करने पर क़यामत आ गए। मगर गुज़िश्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आई है। निजी कंपनियों से गंदम दरामद की इनका फॉरेंसिक करा लें। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली की हिदायत। तंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी, खुर्रम नवाज की दरखास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात और तब्दीली की दरखास्त की थी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। जानवर अच्छा तो दाम भी ज़्यादा। मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कीमत कम तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतज़ार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा। व्यापारियों का महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। बच्चों ने जानवरों की आओ भगत शुरू कर दी। दी डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर, जानिए फादर्स। और वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस ताहिर लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वालिदैन और दोस्त अहबाब ने हारिस ताहिर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस फतह के साथ पाकिस्तानी QS ने वर्ल्ड टूर स्नूकर के लिए क्वालिफाई कर लिया।